नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक देखने का प्रयास करें जिससे आपको सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ के भागों में दोस्तों 17 जून के दिन बारिश वाले बादल तेजी से पहुंच रहे हैं। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं इन भागों में। और कुछ हल्की बारिश वाले बादल कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में पहुंचेंगे तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा दोस्तों। 17 जून के दिन कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून अल नीनो के कारण कमजोर है। वाकई में कमजोर प्रदर्शन रहेगा, लेकिन सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी छत्तीसगढ़ के भागों में। आगे बात करने वाले हैं 18 जून के मौसम के बारे में। 18 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी है वो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के इन भागों में पहुंच रही है, यानी मध्य और दक्षिणी हिस्सों में। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों कमजोर नमी पहुंच रही है, तो बारिश की संभावनाएं उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ कम रहेंगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लगभग तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना 18 जून के दिन बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश के झोंके और आंधी तूफान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को राहत मिलेगी। 19 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों में कैसा मौसम रहेगा। सीधे तौर पर सबसे पहले मैं उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है और लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना है। यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद के जो आसपास के भाग हैं, इन भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश आंधी तूफान के साथ नजर आ सकती है। और जी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादल पहुंचेंगे तो हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। इन भागों में तेज बारिश की उम्मीदें नजर नहीं आने वाली है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में भी झमाझम बारिश हो सकती है दोस्तों। यानी लगभग 19 जून के दिन उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी व्यापक नमी पहुंचेगी, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की तीव्रता कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं दोस्तों। लगभग 19 जून के दिन 20 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जून के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, 20 जून के दिन छत्तीसगढ़ के सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है, यानी कहीं पर भी बारिश के आसार जो हैं 20 जून के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर नहीं आने वाले हैं। चाहे उत्तर भाग हो या फिर मध्य पश्चिमी भाग हो, सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। तो सीधे तौर पर बारिश न होने के कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कमजोर नमी पहुंच रही है। कमजोर नमी का मतलब यह है कि बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आती हैं दोस्तों। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा, यानी बारिश वाले बादल नहीं बनेंगे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के आसार जो हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर आ सकते हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर इंक्रीज होंगे और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। 21 जून के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे। तो 21 जून के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों में सिमिलर कंडीशन बनी हुई है।
कहीं पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून तभी स्ट्रांग हो सकता है जब कोई बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बने, तभी दोस्तों बारिश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ के भागों में नजर आ सकती है। अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में देखिए हलचल तो है लेकिन ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। तो तमाम हिस्सों में छत्तीसगढ़ के भागों में मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। मध्य भागों से लेकर उत्तर भागों तक भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 21 जून के दिन कहीं पर भी बारिश के आसार जो हैं दोस्तों वो नजर नहीं आने वाले हैं। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए सबसे अधिक टेम्परेचर तो जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, इन तमाम भागों में उमस भरी गर्मी के कारण टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। हालांकि इसी के बीच कई भाग ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर टेम्परेचर सामान्य रहेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दोस्तों पूर्ण रूप से टेम्परेचर सामान्य रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी यहाँ पर सामान्य स्तर तक टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा। आगे बात करने वाला हूं मैं 22 जून के मौसम के बारे में। देखिए कंटिन्यूसली बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आने के कारण 22 जून के दिन भी छत्तीसगढ़ के कई भागों में व्यापक गर्जना के साथ बारिश हो रही है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा के आसपास के भागों में घने बादलों की अवधि के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य भाग और उत्तर भागों में निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है और बारिश की उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। अभी तक मैं अपने भाइयों से सिर्फ बारिश के बारे में जानकारी बता रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए सबसे अधिक टेम्परेचर तो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहे हैं। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में बीते काफी दिनों से बारिश न होने के कारण टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। रात का न्यूनतम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाने की संभावना है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।